पीएमएलएन के बड़े बड़े जयद लोग जो हैं वो तो ये कहते थे कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के हमारे एक कयूम बिटोई साहब थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हमारा तो हक है करप्शन, ये तो कोई बात ही नहीं है कि ये सिर्फ यही करते रहे, हम करें ना। ये माहौल था जिसमें पीटीआई की और इमरान खान की इमरजेंस हुई। अब उसके बाद आकर के ये जो सारा एक इंडस्ट्रियल कैप्चर था जो इस रिपोर्ट में जिस तरीके से हमारे सामने आया है, और बाकी इससे पहले वीट की रिपोर्ट में हमारे सामने आया है, ये देखिए इसमें तो कोई चाहे राणा साहब जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहे, 100% जो ये हो रहा है वो ऐसे ही है जो हमारे सामने आया है। अब अगला सवाल कि उसकी कीमत क्यों नहीं कम हुई, ये बात हमने भी कैबिनेट में की है कि अब ये आया है, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, आटे की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जो आगे इसके होंगे। और दूसरी इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो सिविल हमारे महकमे हैं, जिस तरीके से उनमें पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, जिस तरीके से उनको मिसयूज किया गया है, आप देखिए ना, अब ये जो आपकी वीट रिपोर्ट आई है, या ये जो आपकी पीएसएमए का या शुगर मिल के शुगर वालों की रिपोर्ट आई है, 8-10 इदारे हैं, इनमें से अगर एक इदारा भी फंक्शनल होता तो ये सारा नहीं हो सकता था। लेकिन चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एफबीआर हो, चाहे आपका शुगर केन कमिश्नर हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के महकमे हो, चाहे वफाक के महकमे हो, सब ने एक जाने दिया कि रूटीन है, हो ही रहा है, कैसे इसमें क्या करें। तो ये जो एक्चुअली जो इमरान खान का है वो लेकिन फवाद साहब, अब प्रॉब्लम तो ये है ना कि फवाद साहब, प्रॉब्लम अब ये है, आपके सामने चैलेंज ये है कि आपकी हुकूमत के 2 बरस होने को हैं, जहां आपने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का जिहाद करने की बात की थी, वहां आपने ये भी कहा था कि आप 10 मिलियन लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों की जॉब्स पैदा करेगी। ये हुकूमत 5 मिलियन घर बनाने थे, एक इकोनॉमी को बूस्ट देना था, स्टील मिल्स को बगैर प्राइवेटाइज किए भी, इसे कहते हैं, ऐसी मैनेजमेंट टीम डाली थी। लेकिन कोई भी चीज़ उस किस्म की जो है वो नहीं हुई। एक्सपैट्रिएट से बहुत पैसे भी लाने थे, कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो अब आप 2 बरस के बाद अगर इसके पीछे जाएंगे, सपोज एक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, तो इससे तो और ही मनफी किस्म के नताइज निकलेंगे। पॉजिटिव नताइज क्या निकलेंगे इससे? देखिए, ये बात आपकी इसमें फ्रैंकली वजन है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई से, प्राइम मिनिस्टर से, वो बहुत ज्यादा है उससे जो हमने अभी तक किया। और इसलिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर मुल्क में किसी से कोई उम्मीद आप रख सकते हैं तो वो है ही इमरान खान। अगर आप मुल्क में कोई रिफॉर्म की बात कर सकते हैं वो है ही पीटीआई, क्योंकि बाकी पार्टीज का तो ना ये इशू है ना उन्होंने करना है। आप देखिए ना, पीएमएलएन की तो सारी पॉलिटिक्स एक नुक्ते के ऊपर है कि किस तरीके से हमने अपना इक़्तिदार अगली जनरेशन को जो है वो पास ऑन करना है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उनका ये है कि हमने बिलावल साहब को करना है, और तो कोई नहीं, और तो कोई लेकिन आप तो चाहते ना कि ये ना हो। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं होंगे, तो पीएमएलएन का ये ख्वाब तो फिर पूरा हो जाएगा। ये मैं आपसे 100% एक्चुअली एग्री करता हूँ। अब लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत हैं, और स्पेशली हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उनको बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी तक जो नताइज हैं उनको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज यकीनी तौर के ऊपर मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें जो परफॉर्मेंस गैप है क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है ना। ये अगर रूटीन की गवर्नमेंट है तो फ्रेंकली अब भी ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट से तो बहुत बेहतर है, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी हैं। आपको वो कहते हैं कि हमने आपको रूटीन की गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट नहीं दी ना, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं, वो अभी उतनी कामयाबी नहीं हुई। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं।